राधा। पापा, आज आपने मेरी रामा को बहुत हर्ट किया है। मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। बोलिए ना मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा मंगलसूत्र। उसका बहुत दिल दुखा है। आज मैं भी आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आपको पता है ना कि रामा के लिए वो मंगलसूत्र बहुत प्रेशियस है। अगर आपने हमसे हमारा जीवन मांगा होता ना, तो हमने आपको वो खुशी खुशी दे दिया होता। पर आज आपने हमसे हमारा प्रेम, हमारा अधिकार, हमारा अभिमान सब कुछ ही मांग लिया। और वो कहती है कि वो मंगलसूत्र उसकी लाइफ है। और रामा ने मुझे कहा था कि नया रिश्ता बनाने के लिए अपना पुराना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो फिर आपने क्या किया? सच तो ये है ना कि तुमसे पहले ये मंगलसूत्र तुलसी का था। राधा, जो उसका है उसे तो देना होगा ना। आपने तुलसी मम्मा को खुश करने के लिए मेरी रामा को साइड कर दिया। पता है, जब वो आई थी ना, तो ना तो मैं उससे बात करती थी और ना ही आप। देखो गुनगुन, बस आज हमारे हाथ से दूध पी लो, इसी बहाने हम तुम्हें याद तो रहेंगे। मैं याद रखना भी नहीं चाहती। तुम दूर रहो। तुम आज से ना तुम मेरे साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगी। वो आपसे 6 गज की दूरी है जरूरी। अब ज्यादा बोली ना तो मुंह पे मास्क लगवाना भी कंपलसरी कर दूंगा। माफ। चुप रहोगी? पर धीमे धीमे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। अगर वो नहीं होती ना पापा, तो फिर मैं और आप अभी तक फाइट कर रहे होते। मैं गुनगुन त्रिवेदी ऑर्डर करती हूँ, उसे मत जाने दो, उसकी शादी मत होने दो। हम ना राधा की शादी नहीं होने देंगे। डील? डील। उसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी है पापा। आप प्लीज उसे कभी भी हर्ट मत करना, गलती से भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। गुनगुन, पुरानी बातें याद दिलाने के लिए ना थैंक यू। सच में तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। पापा, मुझे थैंक यू मत बोलो, मेरी रामा को सॉरी बोलो। आपको आइडिया भी है कि वो कितनी सैड होगी। अब जाओ उससे जाके बात करो। अरे कहाँ जाओ, कहाँ ढूंढूं उसे मैं? मुझे अरे कौन राधा, कौन पांडे जी? निकलो अभी इस घर से बाहर और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मुझे पता है मुझसे लड़कर वो कहाँ जाती। सच ये है कि राधा के बिना मैं मर जाऊंगा गुनगुन। मैं मानता हूं मैंने तुमसे सच छुपाया है ना, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं यहाँ राधा को ढूंढने आया हूं गुनगुन। मैं उसे देखना चाहता हूं, उसे मिलना चाहता हूं, उसे बात करना चाहता हूं। मैं बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब सिर्फ और सिर्फ राधा दे सकती है। ऐसे सवाल जो सालों से हर दिन मुझे परेशान कर रही है। पर क्यों? क्या जरूरत है उसे मिलने की, उसे सवाल जवाब करने की? वो हमें छोड़ के जा चुकी है पापा। वो मुझे छोड़ के चली गई, आपको छोड़ के चली गई, हम सबको छोड़ के जा चुकी है। जब उसको आपकी कोई फिक्र नहीं तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। आपको उसकी क्यों पड़ी है? अब भूल जाइए उसे। नहीं नहीं गुनगुन, मैं राधा को नहीं भूल सकता गुनगुन। राधा हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा और बहुत गहरा हिस्सा थी। नहीं भुला सकता ना मैं उसे। कैसे काट के अलग कर दूं मैं राधा को खुद से?
बताओ। माना कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? आप मेरी लाइफ बर्बाद होने से रोक सकते हो, पर आपकी लाइफ का क्या? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि राधा आपको कितना पेन दे चुकी है, कितनी मुश्किल से हम उसे भूले हैं, कितनी मुश्किल से आप अपने आप को नॉर्मल कर पाए हो, कितनी मुश्किल से आप अपने फेस पे स्माइल ला पाए हो। क्यों वो सब कुछ खराब करना चाहते हो? क्यों? राधा जो है ना, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है। उन्हें आपसे और ना मुझसे कोई लेना देना नहीं है। गुनगुन, तुम मिली हो क्या उससे? ओए ओए, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा, कुछ नहीं कहेगी वो। Hey. 3, 2, 1, go! Yeah! चला 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 चला। तू ना मनन, तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा। अब समझ में आया कि तेरे साथ एक कनेक्शन क्यों फील हो रहा था। जब भी तू मेरे सामने आता, मुझे गले से लगाता, मुझे लगता जैसे जैसे तू मेरा अपना है। जैसे तू मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरे वजूद का हिस्सा है तू। अब समझ में आया कि तुझे तकलीफ में देख कर ना मुझे तकलीफ क्यों होती है। अब समझ में आया कि जब तू स्कूल में बंद था ना, तो मेरी हालत क्यों खराब हो रही थी। मैं जानता हूं ना मनन को, पता है जरा जरा सी बात पर डर जाता है वो। और अब वो मिसिंग है, पता नहीं कहाँ है वो, अकेले है, किडनैप हुआ है। वो आदमी जो उसके साथ है पता नहीं वो कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। डर लग रहा है मुझे मनन के लिए, क्योंकि तू मेरा बेटा है मनन। राधा मोहन की प्यार की निशानी है तू। तुम बिना बताए उनके घर कैसे जा सकती हो? ये तुमने अच्छा नहीं किया गुनगुन। मैं जानता हूं तुम राधा को मनाने गई थी ना, पर ऐसे इस तरह इतनी रात को कौन करता है ये? देखो, राधा को परेशान करने का, उसकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने का हक नहीं है हमारे पास, ठीक है? पर पापा मेरी बात तो सुनो, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, कोई बहस नहीं करनी मुझे तुमसे। बात समझ में आई? एक बात तुम ध्यान से समझ लेना कि राधा जो है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। बट वो आज कन्फेस करने वाली थी कि वो मेरी माँ है। पर हुई तो नहीं ना। मिस्टर त्रिवेदी, साल बाद भी आपकी वादा तोड़ने की आदत नहीं गई ना मिस्टर त्रिवेदी। दूसरों
दूसरों को परेशान करके अपना फायदा वहां से निकाला, अपना काम पूरा करना, ऐसी सारी बातें ना सब आप ही के दिमाग में आ सकती है, सब आप ही का आइडिया होगा। क्या? कम से कम गुनगुन को ऐसा मत बनाइए। रामा, आप जैसे समझ रहे हो ये पापा। चुप। जब दो बड़े बात करते तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते। और मिस्टर त्रिवेदी, मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज मेरा बसा बसाया घर बर्बाद मत करिए ना, प्लीज। घर पता है घर का होता है? घर वहां होता है जहां प्यार होता है। और प्यार जो है ना, वो आज भी तुम युग से नहीं मुझसे करती हो। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी, ठीक है? यही तो आपकी गलतफहमी है ना मिस्टर त्रिवेदी, मैं आपसे प्यार नहीं करती। और मुझसे, आप मुझसे भी प्यार नहीं करती रामा। गुनगुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गुनगुन, बहुत ज्यादा प्यार, और हमेशा करती भी रहूंगी, मरते दम तक करती रहूंगी। पर अपना गुनगुन, मेरा प्यार 2 हिस्सों में बंट चुका है, जिसका एक हिस्सा तुम्हारे पास है, जिसमें तुम्हारी रामा की यादें हैं, और एक हिस्सा मेरे पास है, जिसमें मेरे गुनगुन की यादें हैं। अब इन 2 हिस्सों के सारे ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। I'm very sorry गुनगुन, पर आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसे तुम मेरी नसीहत समझो, या फिर मेरी वार्निंग, आप लोगों की मर्जी। और एक बात, आज के बाद आप मेरे घर नहीं आएंगे, मेरे घर से दूर रहेंगे। पापा, मैं वहां मनन से मिलने नहीं गई थी। तो फिर? पापा, मुझे ऐसा लगता है कि मनन के साथ स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं युग अकल इन्वॉल्व है। क्या? मैं उसी का प्रूफ ढूंढने गई थी। गुनगुन, ये तुम क्या कह रही हो गुनगुन? देखो, मैं जानता हूं कि युग थोड़ा गुस्से वाला है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन वो एक अच्छा आदमी है। मेरी एब्सेंस में ना उसने राधा को संभाला, उसने हमारे बच्चे को खुद का अपना नाम दिया। देखो, मैं जानता हूं कि हम राधा को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, हम उसे अपने साथ देखना चाहते हैं, पर इस सब के लिए हम युग को बदनाम तो नहीं कर सकते ना, उसका नाम तो खराब नहीं कर सकते ना। अरे पर पापा, मनन ने खुद कहा था ना कि चंपी ने वो किडनैपर को बाइट किया था और वो। बस ना गुनगुन, हम सब जानते हैं कि तुम कितनी जिद्दी हो। अपनी जिद मनवाने के लिए तुम मशरूम खाकर बीमार हो गई ना। अपनी
अपनी जिद मनवाने के लिए तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरे फोन से तुमने युग को मैसेज किया था। तो इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला, बस। मुझे अब कोई बात नहीं सुननी, अब रात बहुत हो गई, जाकर सो जाओ। शेर आया वाली स्टोरी मेरे साथ आज सच में हो गई। मैंने पहले इतने झूठ बोले कि आज पापा मेरे सच पे यकीन ही नहीं कर रहे। पर अब मैं पापा से प्रूफ के साथ बात करूंगी। एक बार मुझे युग अंकल का असली चेहरा पता चल गया, वो सबके सामने आ गया, तो रामा उन्हें खुद छोड़ देगी और हमारे पास वापस आ जाएगी। सच तो मैं पता करके रहूंगी, तभी मुझे मेरा भाई और मेरी माँ वापस मिलेगी।